हेलो एवरीवन। हम लोग आज चैप्टर पोलिनोमियल्स को देखेंगे। तो पहले भी हम लोगों ने 9th क्लास का जो मैथ्स था उसमें हम लोग पोलिनोमियल देखे हैं। उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है वो पहले हमने देखा है। यदि बहुत ही बेसिक आपको जानना है तो 9th क्लास का जो ट्यूटोरियल है उससे आप देखें। फिलहाल यहाँ पर फिर भी हम लोग टच करेंगे जितना हो सके बेसिक को। तो सबसे पहली बात कि हम लोग पोलिनोमियल क्या होता है इस पर नहीं जाएंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करेंगे। तो डिग्री किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग इसको समझ लें। डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called the degree of that polynomial। पोलिनोमियल क्या होता है, क्या कंडीशन है, ये आप पहले भी जानते हो, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो सपोज हम लोग एग्जांपल लिया कि 5x + 10। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया डिग्री 1। अगर मैं आपको बोलूं कि 2x² + 6x - 5, यहाँ पर क्या है 1 है, इसका पावर ये 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2। सो दिस इज डिग्री। डिग्री क्या हो गया 2 इस पोलिनोमियल के लिए। उसी तरह कुछ भी आप ले सकते हो, 3x³ + 4x² - 2, यहाँ पर क्या है हाईएस्ट 3 है, ये हो गया हमारा 3। तो आपको ये फिलहाल समझ में आ गया कि किसी पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। अब हम लोग कुछ टाइप ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे। तो सिंपली पहला जो पोलिनोमियल है वो हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि जिसमें डिग्री 1 हो। डिग्री क्या है 1। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा डिग्री 1 की बात करें। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है 5x + 1 सिंपल x, t y + 6। तो यहाँ वेरिएबल क्या है x, देखो हाईएस्ट क्या है 1, वेरिएबल क्या है x 1 है, वेरिएबल क्या है t 1 है, वेरिएबल क्या है y, इसका डिग्री सारे का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री 1 हुआ। तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री होता है वो डिग्री क्या होता है 2। डिग्री क्या है इसका 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सपोज 2x² + 5x + 1, यहाँ क्या है इसका डिग्री 2। तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लीनियर पोलिनोमियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चीज और इसमें बताना मैंने भूल गया। आप इसे सिंपल लिख सकते हो x + b के फॉर्म में। x की जगह y t कुछ भी हो सकता है, और ध्यान रहे a ≠ 0। क्यों ऐसा, अगर a 0 हो जाता है, ये कांस्टेंट पर 0 हो जाता है, तो ये जो लीनियर पोलिनोमियल नहीं रह गया, ये सारे कांस्टेंट हो गए। तो हमें लीनियर पोलिनोमियल के केस में जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं x + b या ay + b। उसी तरह हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करें तो जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं x² + bx + c वेयर a ≠ 0। क्योंकि 0 होने पर ए पोलिनोमियल क्या हो गया क्वाड्रेटिक से लीनियर में चेंज हो जाएगा। a 0 आपने किया तो इसीलिए हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं कि ≠ 0। ओके। अब हम लोग बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की।
किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्यूबिक है, इससे आपको समझ में आ रहा है। डिग्री क्या है इसका? डिग्री हमारा 3 है। अब इसमें कोई एग्जांपल, जैसे 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x-9, इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ax³ प्लस bx प्लस bx² प्लस cx/d, एक जनरल फॉर्म है, इस तरीके से हो सकता है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्यूबिक पोलिनोमियल को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, उसके सिवा कुछ भी हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है, एक कन्वर्ट हो जाएगा चाहे लिनियर में या कांस्टेंट में, या एक नहीं तो फिर ये क्वाड्रेटिक में। इसलिए हम लोग a नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी ले लिया 2x² प्लस 5x-1। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका x इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या होगा, तो 2 आपने पहले भी देखा होगा, 5 इंटू 2 माइनस 1, तो क्या हुआ, 8 प्लस 10 माइनस 1, सो 70। तो बेसिकली इस तरीके से कोई भी पोलिनोमियल का उसके वेरिएबल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे x इक्वल टू 2, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि px का जो वैल्यू है, सो द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2, इस तरह हम लोग बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2। तो इसी तरह अगर अपने पास कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है gx मान लो, और बोलता है कि आपको वैल्यू निकालना है x इक्वल टू k, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ gx एट x इक्वल टू k, और बेसिकली वैल्यू क्या होगा, gk। ओके, अब हम लोग और भी चीजों को देखेंगे इसमें। अब एक यहाँ पर हम लोग पोलिनोमियल लेते हैं एग्जाम्पल में, px इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 14। तो अभी हमने देखा था कि x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर हम लोग इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने बोला कि सपोज x इक्वल टू 2 पर वैल्यू देखते हैं क्या होता है, ठीक है, हम लोग 2 पर वैल्यू देखते हैं, तो क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 14, 8 प्लस 6 माइनस 14, 14 माइनस 14 0। तो हमने एक चीज देखा यहाँ पर कि x के कुछ वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का उस पर्टिकुलर वैल्यू पर पोलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, किस पर, x इक्वल टू 2 पर। इस तरीके के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आपने पहले भी देखा होगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, या इसको क्या बोलते हैं, रूट भी। जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल 0 हो जाए तो हम लोग उसे रूट भी बोलते हैं कि इस पोलिनोमियल का एक रूट है, ठीक है। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल यहाँ पर हमने देखा। अब इसको और भी कौन से वैल्यू के लिए हो सकते हैं, तो आप इसको सिंपल फैक्टर भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग कोशिश करें तो इसको फैक्टर भी कर सकते हैं। देखो, 2x², ये आपने 9th क्लास में देखा होगा, 14, 2x² प्लस 7x माइनस 4x माइनस 14।
x यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 2x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन लिया, टू एक्स प्लस 7 तो x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 7। ठीक है, अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करें और देखना चाहते हैं कि किस किस वैल्यू के लिए 0 हमें देता है, तो यहाँ से आपको आया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 7/2। तो ये दो वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल है 0 देता है, तो हम लोग बोलेंगे कि एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 7/2 इज आर दी zeros of polynomial px। क्या है, इसके लिए जीरोज वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू के लिए वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल 0 हो जाए उस वैल्यू को उस वैल्यू का यानी 2 0 px, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है यहाँ पर 2, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है -7/2, यानी x का वैल्यू जो होता है जिसमें पोलिनोमियल 0 हो जाए उसका वैल्यू, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो अभी हमने देखा कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और इससे हमें क्या क्या समझने को मिल सकता है इन जनरल मैथमेटिक्स, और नॉर्मल भी इसको फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या क्या चीज इससे सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अभी फिलहाल लीनियर पोलिनोमियल की बात करेंगे। लीनियर पोलिनोमियल, और उसमें हम लोग देखेंगे कि जीरो कैसे होता है। तो सबसे पहली बात है कि लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है क्या है, x प्लस बी, आपको अच्छे से पता है, a नॉट इक्वल टू 0। अगर इसका जीरो हम लोग निकालना चाहें, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि ऐसा x का वैल्यू जिस पे पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तो ऐसे हमने इक्वेट किया, आपको x इक्वल टू क्या है माइनस बी बाई ए। बेसिकली क्या है माइनस b क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म है ना, b क्या है कांस्टेंट टर्म है, एंड a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कभी भी लीनियर पोलिनोमियल में अगर जीरो निकालना है तो सिंपली कांस्टेंट टर्म अपॉन माइनस कांस्टेंट ऑफ टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x निकाल दो, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इस वैल्यू के लिए। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू में लेकर कुछ ट्राई करते हैं, सपोज अपने पास एक फंक्शन है, सॉरी एक पोलिनोमियल है 2x माइनस 5, ऐसा है। तो हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं है, y से रिप्लेस किया, यानी कि px का जो वैल्यू है वो y का वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लोग पहले भी देखा है, एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि कैसा हम लोग को ग्राफ या कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज करें कि हम लोग यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर y का वैल्यू ले लिया, ठीक है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या होगा 1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम लोग इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो आप देखो आपको क्या इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है। तो आप देखना, हमने
एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ किया, ओके, ये माइनस एक्स एक्सिस या एक्स डैश इसको हम लोग कह देते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। अब सपोज यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ से भी। अब आप देखो 3x इक्वल टू 3 1 2 3 और y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। कुछ यहाँ पर ऐसे पॉइंट है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, x प्लस 3 है, ये हमारा पॉजिटिव साइड हुआ, y प्लस 1 है, ये y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ये 3 and 1 हो गया। ठीक है, दूसरा ये पहले भी जानते हो आपको x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3। देखो आप, यानी कि कुछ यहाँ पर ऐसे पॉइंट हो, यानी जो स्ट्रेट लाइन है कहीं ना कहीं, एक सेकंड, तो ये पॉइंट हमारा क्या है 3 1 और ये पॉइंट है 4 and 3, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला। अब बात यह है कि आखिर हम लोग इसको क्यों ग्राफ पर देख रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसको ग्राफ पर देख रहे हैं कि ये तो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया, अगर मैं बोलूं कि ये जो हमारा पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल, उसका जीरोज क्या होगा, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि इसका पोलिनोमियल का जीरोज क्या है, तो आप बोलोगे कि ठीक है 2x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5/2, यानी कि जीरोज ऑफ 2x - 5 या रूट ऑफ 2x - 5 क्या है हमारा 5/2। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि 1 2 ये आपका 5/2 है। तो जब भी इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, अभी लीनियर की बात करें, आगे हम लोग और डिटेल, लीनियर में जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है उसका जो रूट है वो कहीं न कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, और जो इंटरसेप्ट जहां पर करता है वही तो हमारा वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर y क्या है 0 है, हमें तो यही देखना था ना y के 0, यानी कि y 0 कब होता है, y 0 कब होता है, x के किस वैल्यू के लिए 0 है, तो x का जो वैल्यू 5/2 है तो y 0 है, यही तो हमारा जीरो पोलिनोमियल होता है। तो y 0 हुआ कब, जब x इक्वल टू 5/2, तो डेफिनेटली ये कट करेगा यहाँ पर। तो जहां इस तरह से जब ये ग्राफ, ये जो लाइन कट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरोज का जो वैल्यू है x का, वहां पर ये कट कर रहा है। समझ में आया ये चीजें? ये जो पॉइंट कट कर रहा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, बेसिकली हम लोग जो ये स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, कहाँ कर रहा है हमें भी नहीं पता है, हमें इतना पता है कि y का वैल्यू 0 करना चाह रहे हैं, हमने किया, तो x के किस वैल्यू के लिए y 0 हुआ 5/2, तो हमें ये पता है कि 5/2 की पॉइंट जब हम लोग लेंगे x का वैल्यू तो y 0 होगा, यानी कोई तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट होगा इस स्ट्रेट लाइन पर जहां y 0 हो, 5 एक क्या है, ये पॉइंट है, आप देखो यहाँ पर है ना। तो इसलिए जहां ये कट करता है x को, जहां इंटरसेप्ट करता है, तो ज्योमेट्रिकल इसका जो मीनिंग हुआ, रिप्रेजेंटेशन हुआ कि जो इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल, वो x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। क्या करेगा, वो x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा जहां पर y की वैल्यू 0 है। यहां से आपको देख किया ये। अब हम लोग क्वाड्रेटिक जो है पोलिनोमियल को हम लोग देखेंगे कि 0 कैसे कैसे होते हैं। क्या देखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में कि इसके जीरोज कैसे कैसे होते हैं। तो हमें पता है कि ये इस तरह के फॉर्म में होगा, x² + bx + c,
वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब इसका जो ग्राफ होता है वो कहीं ना कहीं पैराबोला होता है। ये सब चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है, आप हायर क्लास में जाएंगे तो सारा समझेंगे। बस इतना समझे कि इसका जो शेप है कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, या इस तरीके से होगा, ओके, कुछ इस तरीके से होगा। अब ये किसी तरीके से हो सकता है। तो बाय द वे हमने एक्स वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ उसमें यही इंपॉर्टेंस है कि इसका मैक्सिमम, आपने ऐसे भी नॉर्मल आपने देखा होगा कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में है आप इसका जीरोज निकालते हो, जीरोज, ठीक है, तो कितना निकालते हो? 2, मैक्सिमम 2 निकलता है। अब हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हायर क्लासेस की बातों पर। अभी अब फिलहाल इतना समझे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो रूट्स है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम एट मोस्ट क्या होता है? 2 होता है। तो ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है कि सपोज देखो यहाँ पर, सपोज ग्राफ ऐसे किया, अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है इस पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। आपको कहीं नहीं एग्जाम में पूछने वाला है या आपके स्टैंडर्ड में नहीं पूछने वाला है। तो फिलहाल आप देखो कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अगर मैं आप पूछूं कि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे कि 0 है ना। यहाँ पर आपसे पूछूं कि y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, 0 है। x कुछ भी हो सकता है, x माइनस, सपोज यहाँ -2 है, यहाँ पर ये +3 है। ये तो पता है कि x इधर पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन ये पता है कि y तो 0 है। ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो हमें क्या बताना था? यही तो बताना है ना कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहाँ मिलेगा? जहाँ x पर इंटरसेप्ट करेगा, जहाँ y 0 होगा। अगर y 0 नहीं हो रहा है, अगर y 0 हुआ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x, जहां भी उसका जो x का वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, यानी उसका जीरोज होगा, यानी कि उसका रूट होगा एक तरीके से। तो इस तरह का पिक्चर में अगर आपसे मैं बोला कि इसके जीरोज कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 and 2। अब देखो दूसरा पिक्चर लेते हैं। अगर मैं ऐसे आपको बोल दूं, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जीरोज कितने हैं? तो देखो यहाँ पर एक ही जगह टच कर रहा है, एक जगह टच कर रहा है, सपोज इस तरीके से ड्रॉ है। तो यहाँ पर क्या है? इसका y का वैल्यू 0 है, x का कुछ भी होगा। तो हमें तो निकालना है कि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई। तो y का वैल्यू हमें 0 आना चाहिए। y का वैल्यू 0 आ जाता है तो उसका x के कोरस्पॉन्डिंग उसके लिए आया होगा। तो y का यहाँ 0 है, x का कुछ भी वैल्यू, सपोज ये 5 यहाँ पर है, हमें नहीं पता, तो 5 के लिए 0 है। तो क्या हुआ? इस पोलिनोमियल के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 ही एक जीरोज है। इस पोलिनोमियल के लिए, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए 0 क्या है? रूट क्या है? सिर्फ 5, क्योंकि इस तरीके से। अब दूसरा देख लो, आप ऐसे है, बाय द वे आपको मैंने ऐसे बोला। अब देखो y यहाँ पर 0 है नहीं, y कहाँ 0 है? यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर जीरोज या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना हुआ? एक यहाँ पर होगा कुछ 0, एक यहाँ पर होगा 0, है ना, इस दोनों पॉइंट पर। सपोज -6 है, ये +8 होगा, कुछ भी होगा। लेकिन हमें पता है कि -6 और 8 के लिए ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये 0 हो रहा है, यानी कि -6 और 8 क्या है? जीरोज ऑफ इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है? जीरोज, इसको आप बोलते हो रूट। तो हम लोग किसी भी ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि जहां जहां y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो रहा है, यानी इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू है वही उसका 0 है उस पोलिनोमियल का। ये बात अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर समझने वाली दो बात है
कि जहां जहां y का वैल्यू 0 है, जहां जहां y का वैल्यू 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू है वो उसका 0 है या रूट है। और मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो ही आ सकते हैं। ये देखो यहाँ एक भी हुआ है, दो हुआ है, या हो सकता है कि एक भी इसका नहीं हो। जैसे देखो बाय द वे कुछ इस तरीके से हो जाए। अब देखो कहीं भी y 0 नहीं हो रहा है, y 0 होने का मतलब ये कहीं ना कहीं x एक्सिस को इंटरसेप्ट करे, इसको कहीं इंटरसेप्ट नहीं करा, ऊपर है, ऊपर ऊपर चलता जाएगा ये, ठीक है। तो इस केस में इसका कोई रूट नहीं है, कोई इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है, यानी x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए y 0 होगा। तो एक बात यहाँ से समझना ये है कि जहां x एक्सिस को कट किया, जहां भी x एक्सिस को कोई भी, आपको एक जनरलाइज चीजों को दिखा रहा हूं। सपोज मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा ऐसा, इसमें बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर इस ग्राफ का y 0 हो रहा है, यानी कि ग्राफ y मतलब क्या हुआ, पोलिनोमियल का वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हो रहा है, 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 ये सारे क्या है, इसके रूट हैं, इसके जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। तो 1 2 3 4 5, इसके 5 जीरोज हो गए, यानी कि 5 पॉइंट पर ये 5x के वैल्यू के लिए पूरा पोलिनोमियल 0 हो रहा है। आया बात आपको समझ में? इस तरीके से देखते हैं। तो इस तरीके से जब आप जनरलाइज चीजों को आप समझोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि सपोज हमारे पास एक पोलिनोमियल कोई px दिया हुआ है, ठीक है, उसका जो डिग्री है n है, यानी कि कुछ ऐसा होगा a x टू पावर n प्लस b x टू पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 d, ऐसा कुछ फॉर्म है, ठीक है। डिग्री n यानी कि हाईएस्ट पावर n है। इस केस में जीरोज या रूट्स की बात करेंगे तो एट मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है यानी कि मैक्सिमम या इसको एट मोस्ट जीरोज कितने होंगे, वो होंगे n। n हो सकता है, n से कम भी हो सकता है, मैक्सिमम कितने होंगे n। तो इसी तरह आपने देखा लीनियर पोलिनोमियल, तो इसके जीरोज कितने थे मैक्सिमम और मोस्ट, 1। क्वाड्रेटिक कितने थे एट मोस्ट, 2। क्यूबिक कितने होंगे मैक्सिमम, 3। तो उसी तरह जब n डिग्री का पोलिनोमियल आता है, n डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो इसके जीरोज मैक्सिमम कितने होंगे, n, ठीक है। तो अभी हमने जो समझा कि जीरोज कितने होंगे नंबर ऑफ किसी भी पोलिनोमियल के डिग्री के लिए, तो यहाँ कुछ ग्राफ दिए हुए हैं उससे हम लोग समझेंगे। और ये एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन है कि द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.1। ये जो सारे फिगर आपके सामने दिख रहा है 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल px, पता नहीं है क्या है लेकिन px कोई पोलिनोमियल है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, हमें जीरो निकालना है, यानी रूट की बात, कितने रूट होंगे, कितने जीरोज होंगे px का। अब यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस किए थे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर बताओ कि y की वैल्यू किस पॉइंट पर जीरो है, कहीं आपको दिख रहा है? यहाँ पर y कुछ ना कुछ होगा, यहाँ भी y सेम है, सेम है, सेम है, दिख रहा है आपको? कहीं भी y का वैल्यू आपको जीरो दिख रहा नहीं, इसमें नो जीरोस, क्या होगा, नो जीरोस।
यहाँ बात करो, अब यहाँ से स्टार्ट करो। देखो यहाँ पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ माइनस में होगा, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है ना। देखो तो y कुछ 0 होगा, x क्या है मुझे नहीं पता, ये x का वैल्यू है, x कुछ भी हो, लेकिन हमें पता है कि इस पॉइंट पर y 0 हो रहा है, m पोलिनोमियल 0 हो रहा है, यानी कि दिस इज द जीरो। तो यहाँ कितने आपको आ गए 1 जीरो, यानी 1 रूट। यहाँ की बात करूं, आप देखो, आप खुद सोचो, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, ठीक है, एक हुआ। देखो तो यहाँ से गए यहाँ, यहाँ एक y का वैल्यू है, 2 जीरोज हुआ, यहाँ भी y की वैल्यू है, 3 जीरोज हुआ, यहाँ कितने हो गए 3 हमारे हो गए। फिर हम लोग थोड़ा नीचे देखते हैं, यहाँ पर आप देखो y की वैल्यू 0 है, 1 हो गए, y की वैल्यू 0 है, देखो तो है ना, ये x एक्सिस पर है ना। x एक्सिस पर सिंपल बात बताओ, जहां पर x एक्सिस पर कट कर रहा है तो उसका 0 हो गया। देखो तो 1 एंड 2 हो गए, 2 हो गए। अब x एक्सिस कहाँ कट किया, 1 2 3 4, कितने हो गए 4 जीरो। काउंट करो 1, देखो यहाँ 0 है ना, टच किया, 2 टच किया, 3, कितने हो गए 3 हो गए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पोलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ दिया हुआ है। अब हम लोग ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो उसके जीरोज के बीच और जो पोलिनोमियल के कुछ जो कोफिशिएंट वगैरह हैं उसके बीच क्या रिलेशन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 4x² माइनस 10x प्लस 6, ये हमारा कुछ एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले इसका हम लोग जीरोज निकालते हैं, रूट की बात करते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4x² माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग 4x² माइनस 4x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। फोर एक्स कॉमन, so x minus 1 minus 6, so x minus 1 is equal to 0. So x minus 1 into 4x minus 6 is equal to 0. So x is equal to 1 and x is equal to 6/4, so 3/2. अपने पास ये दो वैल्यू हैं, यानी कि जीरोज ये है, ये क्या है जीरोज अपना ये है, यानी x इक्वल टू 1 पर पोलिनोमियल का वैल्यू क्या है 0 एंड x इक्वल टू 3/2 पर पोलिनोमियल का वैल्यू क्या है 0। तो लिख देता हूँ, सो एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2 px वैल्यू इज 0। ठीक है, यानी कि p1 इक्वल टू p3/2 इक्वल टू 0। अभी बात समझ में आ गई। अब देखो, इस दोनों जो जीरोज का वैल्यू है 1 एंड 3/2, इस दोनों को मैं ऐड कर दूं, यानी कि अगर मैं करता हूं कि सम ऑफ द जीरोज वैल्यू 1 प्लस 3/2 क्या आता है 5/2 आता है, और इसका मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वैल्यू कर लूं, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस वैल्यू, देखो तो 1 × 3/2 क्या आया 3/2। अब देखें यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर क्या है 4, यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x -10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², देखो तो कोफिशिएंट ऑफ मैंने माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो माइनस माइनस प्लस, एक क्या है 5, एक क्या है 2, 5/2 आया। अब कुछ आपको समझ में आ रहा हो, दिख रहा है ये। अगर मैं यहां पर बोलूं कि कांस्टेंट टर्म 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², 4, यानी कि अगर मैं बोल दूं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये क्या है 3, ये क्या है 2, कुछ देखो आपको समझ में आ रहा है। तो एक इस तरीके से आप करके देखोगे तो एक रिजल्ट हमें मिलता है कि सम ऑफ जीरोस वैल्यू जो होता है वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसको आप जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, देखो तो हमने अभी क्या बोला माइनस साइन, अभी हमने क्या बोला माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x, देखो तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। हमने अभी क्या बोला कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। एक बहुत सुंदर सा रिजल्ट आपको दिखा, यहाँ पर दिख रहा है ना यानी कि सम ऑफ जीरोस या रूट्स क्या होता है -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², एंड प्रोडक्ट, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है c/a। ये चीज आपको एक दिखा, यानी कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका जो है सम जो होगा जीरोस का -b/a होगा, और प्रोडक्ट जो जीरोस का होगा वो c/a होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। अब यहां से एक हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा होगा ax², जो अभी हमने देखा, bx + c। मान लो, ऐसा मान लो, सपोज हम लोग ऐसा मानते हैं कि इसका सपोज जीरोस ऑफ px, यानी क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है वो हमारा अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। इसे अल्फा बोलते हैं, इसे बीटा बोलते हैं। b की तरफ थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया और x की तरफ थोड़ा सा है सिंगल, ये अल्फा होता है, ठीक है। इससे हमने माना। तो हमने अभी देखा था कि सम ऑफ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरो -b/a, और अल्फा बीटा क्या था c/a।
ये चीज हमने अच्छे से देखा था। तो इसका जब जीरोज है तो कहीं ना कहीं इसका जो फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी का, तो कुछ न कुछ हमें इस तरीके से टर्म हमें मिलेगा। अब आप समझिए क्या मैं कहने चाह रहा हूँ। और कोई भी क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज करते हो तो x माइनस कोई जीरोस का वैल्यू होता है ना, जैसे फैक्टर किया तो x माइनस 2, तो कुछ ऐसा होगा और कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि अल्फा एंड बीटा इसका जीरोज है, और एक हम लोग यहाँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे के। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों करेंगे। और ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, px। ये किसके बराबर होगा, px, क्योंकि अल्फा एंड बीटा इसका जीरोज है। जीरोज है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग जब फैक्टराइज करते हैं तो कुछ इसी टर्म में लिखते हैं। अभी बात है कि के हमने क्यों लिखा यहाँ पर। के इसलिए लिखा कि हमें नहीं पता। अब देखो एक पोलिनोमियल है, आप एग्जांपल समझो। सपोज आपको मैं बोल दूं कि 2x² प्लस 4x, सपोज ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दी। ये सपोज हमारा कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जिसको आप जब फैक्टराइज करोगे तो बेसिकली फैक्टराइज करने पर आप कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो, जो अभी हमने जस्ट पहले देखा था, x माइनस 1 एंड 4x माइनस 6। इसको जो फैक्टराइज करोगे तो 4x माइनस 6 और x माइनस 1, ये क्या है, इसको फैक्टराइज करने पर। अब नोटिस करो आप कि अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं टोटल 2 से, तो क्या रूट में कोई फर्क पड़ेगा, ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। लेकिन पोलिनोमियल का जो है वैल्यू वो चेंज हो जाएगा, पोलिनोमियल जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, ये 4x² माइनस 10 प्लस 6 है, अब क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 8x² माइनस 20x प्लस 12। लेकिन इसका जो जीरोज वैल्यू है अभी वो x इक्वल टू 1 ही रहेगा और 3/2 ही रहेगा। इसका मतलब कि कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो जीरोज का वैल्यू वो चेंज नहीं होता है। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसका क्या है वैल्यू, इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट से टर्म करते हैं जनरलाइज फॉर्म को समझने के लिए कि इस तरह के पोलिनोमियल है। क्योंकि ये पोलिनोमियल बहुत डिफरेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जिसका दोनों का जीरो वैल्यू सेम हो, यानी 4x² माइनस 10x प्लस 6, उसका भी जीरो का वैल्यू वही होगा जो 8x² माइनस 20x प्लस 12 का होगा, या इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12x² माइनस 30x प्लस 18, इसका भी वही जीरोस का वैल्यू होगा जो इसका होगा, जो इसका होगा, जो इसका होगा। बात समझ में आया। तो इसलिए एक जनरल फॉर्म में जो वैल्यू है, जो पॉलिनोमियल है, उसका क्या वैल्यू होगा, तो हमें पता है कि इसका जो जीरोस वैल्यू है रूट अल्फा बीटा तो है, लेकिन वो पीएक्स कुछ भी हो सकता है, इसलिए कांस्टेंट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर समझो कि अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² प्लस bx प्लस c। बेसिकली ये क्या है, के x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। सो ये क्या हो गया, x² है ना, x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखो ऐसा दिखा कुछ। अब इससे कंपेयर करोगे के x² माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। अभी ये दोनों तो सेम ही है पोलिनोमियल, अभी हमने एज्यूम किया था अल्फा बीटा इसी का है। तो आप जब कंपेयर करोगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, a इक्वल टू के मिल रहा है आपको, देखो तो b इक्वल टू माइनस के अल्फा
प्लस बीटा, और c इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, k अल्फा बीटा। तो अभी हमने देखा था कि अब देखो ये 3 टर्म मिला ना आपको, ए बी सी का वैल्यू। अब देखो आप a बाई बी, और इसको डिवाइड हम दोनों कर दें, सपोज इसको 1 ऐसे करते हैं, कंसीडर करते हैं अंडरस्टैंडिंग के इजी होने के लिए। तो आप इसको डिवाइड कर दो, a इसको सॉरी b बाई a, b क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है के। तो देखो तो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आया। उसी तरह सिमिलर अगर यहां मैं बोल दूं कि सी बाई ए क्या है, के अल्फा बीटा अपॉन के, देखो तो अल्फा बीटा सी बाई ए। तो हमने भी देखा था ना ऊपर में कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरो सी बाई ए होता है, और सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी बाई ए। हमने के से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये बात आप समझ गए। तो इस तरीके से एक रिजल्ट आपको समझ में आया कि अगर आपके पास रूट दिया हुआ है, रूट का प्रोडक्ट दिया हुआ है, या जीरोस वैल्यू का प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो किस तरह पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपके पास एक रास्ता निकला। एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -8 एंड 12। कहने का मतलब कि हमारा सपोज zeros are अल्फा एंड बीटा बाय द। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो हमारा क्या है, -8। तो बेसिकली हमारा क्या है, ये माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा जो है वो क्या है, प्रोडक्ट 12 है, सो सी बाई ए। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि यहाँ 3 वेरिएबल है और 2 अपने पास है नॉन फैक्ट, तो हम लोग इस तरीके से करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू अगर हम लोग 1 डालते हैं तो बी क्या आएगा, 8 आएगा, सी क्या आएगा, 12 आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो पोलिनोमियल हो, और किस तरह के पोलिनोमियल है, जनरली जो हमने माइनस बी वाई बोला है, इस तरह का पोलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास एक क्या आ सकता है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, 8x प्लस 2। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि इस तरीके से हमारे पास बनी, लेकिन यही सिर्फ पोलिनोमियल हो ऐसा नहीं है। तभी तो मैंने जब इसको बता रहा था तो के से मल्टीप्लाई किया था। दूसरा बोल सकते हो कि हाँ जी ए इक्वल टू मैंने 2 मान लिया, तो बी इक्वल टू क्या होगा 16, सी इक्वल टू 24। तो दूसरा क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24। बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 ही तो है। देखो तो सेम है। तो इस तरह के बहुत सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं। तो लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके जो जीरोज का वैल्यू है, यानी जो सम ऑफ जो जीरोज है या प्रोडक्ट, वो चेंज नहीं होगा। आप देखो यहाँ भी क्या करोगे, अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है इस केस में, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल बोलोगे -16/2 आया, -8 माइनस बी बाई ए, देखो तो -8 आया,
अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, आप बोलोगे सी बाई ए 24/2 12 आया। इस केस में भी जब निकालोगे तो वही आएगा, अल्फा बीटा दो है ना, तो -8/1 क्या आया -8। प्रोडक्ट की बात करूं तो 12/1 सी बाई ए 12 आया। यानी कि जो जीरोज है वो चेंज नहीं हो रहा, एक पोलिनोमियल चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग उसमें जब बात कर रहे थे तो 12 से मल्टीप्लाई किया था। इसकी एक पॉसिबल है कि इसका x² + 8x + 12 भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास जीरोज का प्रोडक्ट और सम का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग पोलिनोमियल की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक पोलिनोमियल हम लोग बता सकते हैं कि ये भी एक हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसका भी कुछ जीरोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म इन जनरल क्या होता है आपको पता है, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x³ + bx² + cx + d। ऐसा नहीं है कि x क्यों ही लिखना है, आपको a b p q जो लिखना है आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर सपोज इसका जीरोज मीन्स क्या, वैसा वैल्यू जिसके लिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल जीरो हो जाए। हम लोग मान लेते हैं कि इसका एटमोस्ट मैक्सिमम कितना होगा 3, तो हम लोग मानते हैं कि इसका मैक्सिमम जो है 3 वैल्यू है जिसके लिए जीरो हो रहा है। उसको हम लोग सपोज मान लेते हैं, उसका नेमिंग हम लोग ने ऐसा दिया कि एक जीरोज है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। इसको क्या बोलते हैं, गामा, इसको बोलते हैं गामा। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग निकालते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, तो ये हमारा जो वैल्यू आता है -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अब हम लोग अगर बात बोलें कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यानी दो जीरोज का हम लोग प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ले उसको ऐड कर दें तो ये हमारा होता है c/a। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, सो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। अब अगर बात करें हम लोग अल्फा बीटा गामा, तीनों जो हमारे जो उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये होता है d/a, यानी कांस्टेंट टर्म। ये आपको आगे मैथ में बहुत हेल्प करेगा, ये जो इसके रिलेशन है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अब देखो सिंपल सी बात है, वहां था अल्फा बीटा तो इस टर्म को हम लोग कंसीडर करते थे, यहाँ भी सेम ही है, -b/a था। अब यहाँ पर प्रोडक्ट होता था, यहाँ दो का कॉम्बिनेशन हुआ c/a, और लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट वहाँ क्या होता था c/a, यहाँ d/a हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, दिस इज -d/a, तो माइनस प्लस माइनस d/a, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन x³। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड, एक्सरसाइज 2.2, ये सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज मीन्स रूट वाली बात होगी, जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज, जीरो का जो वैल्यू आएगा एंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो a b एंड c, यानी x² + bx + c अगर है तो a b c। तो यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, चलो सपोज थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 -7x। तो पहले इसको हम लोग ढंग से लिख लेते हैं, 6x² -7x -3। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको कोशिश करते हैं फैक्टर करने की। सो 6x² -9x + 2x -3, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 3x कॉमन ले लेते हैं, अपने पास क्या आ गया, 2x -3 +1 अगर करूं तो 2x -3, तो अपने पास 2x -3 कॉमन है और यहाँ से 3x + 1। तो बेसिकली x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 3/2 एंड -1/3। दो चीज आ गए हमारे पास, जीरोस क्या आ गए, 3/2 एंड -1/3। हमें रिलेशन को प्रूव करना है कि कोफिशिएंट के साथ कैसे इसका रिलेशन बैठ रहा है। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हमने जीरो क्या पढ़ा था कि दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ऐड कर दूं, यानी दोनों को ऐड कर दिया तो 3/2 + -1/3 है ना। अब देखो 6 9 -2, 9 - 2 क्या है, 7/6। अब देखते हैं, हमने भी क्या देखा था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। तो माइनस ऑफ -7/a तो क्या हो गया, 7/6। तो देखो यही तो आया, दोनों का ऐड किया था जीरोस को, जीरोस हमारे क्या थे, 3/2 -1/3, तो अब में आया 6। अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकालते हैं, तो c/a है ना, -3c/a 6 क्या आया, -1/2। हम लोग प्रोडक्ट देख लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 3/2 3/2 इंटू -1/3 है ना। कि देखो तो -1/2 आया, ये दोनों सेम है। ये चीज आपको समझ में आया कि जीरोस का प्रोडक्ट हमने निकाला है, एंड जीरोस प्रोडक्ट, और यहाँ जीरोस सम, 7/6 यहाँ आया 7/6। कोफिशिएंट के माध्यम से हमने देखा और यहाँ से जो रिलेशन है डायरेक्ट जो है उससे देखा, तो वेरीफाई होता है कहा जी, जो हमने स्टडी किया था वो सही चीज यहाँ वेरीफाई होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zero respectively। तो इसमें कौन सा हम लोग ले लें, ऐसा करते हैं सेकंड को ले लेते हैं। सेकंड में क्या है, बोल रहा है कि हमारे पास √2 एंड 1/3 दिया हुआ, क्या है, सम, यानी कि दो रूट है उसका सम दिया हुआ है। सम मीन्स कि हम लोग बोले, अगर सिंपल सी बात है कि ax² क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है bx + c, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी ये क्या है, सम, एंड प्रोडक्ट, सम √2 है, प्रोडक्ट की बात करूं तो c/a, ए क्या है, 1/3। अगर मैं यहां से ऐसे बात करूं कि a = 1 लिया तो b = क्या होगा, -√2, एंड c = 1/3। c = क्या होगा, 1/3। तो सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं a यानी कि 1 × x² प्लस b क्या है मेरा, -√2 x प्लस c क्या है, 1/3। तो अपने पास x² -√2x + 1/3 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं,
अब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, 4 से, तो एक जो होंगे इस तरीके से होंगे। इसके बहुत सारे हो सकते हैं। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3 2x प्लस 1, जो भी दिल करे, बहुत सारे हो सकते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन सारे का जीरोज वैल्यू जो है ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, जीरोज भी सेम होंगे, वो डिफर नहीं कर रहे हैं। ये चीज को हमने पहले भी डिस्कस किया है। If px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, then we can find polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 और degree of rx is less than degree of gx। अब समझो ये क्या कर रहा है। इसे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। बेसिकली px कोई पोलिनोमियल है, हम लोग gx से डिवाइड कर रहे हैं, कोसेंट हमारा क्या है qx, और कुछ प्रोसेस होने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या है rx बचता है। तो ये तो समझ में आ गया कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये भी कंडीशन मालूम है कि जो डिवाइजर है gx हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। ये पहले भी ट्यूटोरियल में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ये भी आपको बात समझ में आ गया, यहाँ से कंडीशन हो गया। अब बात है rx इक्वल टू 0। तो आपने देखा होगा कि जब पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो ऐसे चांसेस है कि कभी कभी रिमाइंडर 0 आ जाए, कंप्लीटली कट जाए। जैसे कि अगर मैं बोल दूं आपको कि x प्लस 1 को यहाँ डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आप क्या करोगे? देखो 0 आ गया। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इसी को बोल दूं कि 2x प्लस 2, तो रिमाइंडर 1 के कांस्टेंट भी आ गया। कुछ केस में हो सकता है कि कुछ पोलिनोमियल x के टर्म में, वेरिएबल के टर्म में आ जाए। तो ये सारे केस में एक चीज क्लियर है कि ये जो आ रहा है जो कोसेंट आपका आ रहा है पोलिनोमियल जो डिवाइजर है, और रिमाइंडर हमेशा, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, डिग्री और डिवाइजर जो है gx उससे हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। नहीं तो फिर एक बार हम लोग डिवाइड कर सकते थे ना, जैसे कि x प्लस 1 हमारा अगर gx है, ये gx है, और rx हमारा सपोज बच गया, मान लो आप कि rx हमारा बच गया कुछ x स्क्वायर प्लस 1, तो देखो इससे ये बड़ा अभी भी है, तो अभी भी तो x से मल्टीप्लाई करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो जब तक इससे छोटा ना हो जाए, या बिल्कुल 0 आ गया या कोई कांस्टेंट आ गया छोटा ना हो जाए, तो केस क्या है, चाहे तो ये 0 हो जाएगा, या इससे डिग्री छोटा हो गया, कांस्टेंट है तो उसका 0 डिग्री हो गया। कुछ वेरिएबल में है तो x सपोज यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 हो गया। सपोज क्योंकि डिवाइजर आपका एक्स क्यूब प्लस 1 है तो यहाँ पे इसे कम ही आना चाहिए, एक्स स्क्वायर 1 प्लस कुछ ऐसे। जब डिवाइड करो, क्योंकि डिवीजन में आपको पता है कि जब डिवाइड करते हो तो जब तक इसका डिग्री बड़ा है आप मल्टीप्लाई करके और आगे प्रोसेस करते हो। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। नॉर्मल डिवीजन में पता है किस तरीके से होता है, तो ये बहुत टफ नहीं है चीजें समझना। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 है जो हमने एनसीईआरटी से, ये सारा एनसीईआरटी से लिया हुआ है। 2.3 डिवाइड द पोलिनोमियल px। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, px बाय द पोलिनोमियल gx, gx गिवन है, फाइंड द कोसेंट qx, रिमाइंडर rx। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस, तो क्या है माइनस 3x स्क्वायर प्लस
7x। अब हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो -3x स्क्वायर प्लस 6। तो 7x -6 -3 क्या हो गया, 9। अब आप देखो यहाँ पर अभी जो हमने डिस्कस किया था, इससे इसका ये क्या है, Rx है, ये क्या है, Qx है, ये क्या है, और Gx है। देखो तो डिग्री इसका छोटा हो गया, इसका डिग्री क्या है 2, इसका डिग्री क्या है 1, इससे छोटा। अब आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो Qx हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट हमारा x -3 है, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 7x -9। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्ट निकाल